आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भाष सैनी है। वर्बल मैथ में भाष सैनी में आप सभी का स्वागत है। 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। ये जो शॉर्ट वीडियो चल रही है, इनका टारगेट, इनका उद्देश्य, केवल इतना उद्देश्य है इन सबका, इन क्लासेस का, कि आप जब रियल में मतलब जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जब आपकी परीक्षा होगी, उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या ये 10 या 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नए लगे और वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। क्योंकि आप अगर एसएससी की जो परीक्षा है उसको अच्छे से आप जानते हो, तो आपको पता है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पे स्कोर ज्यादा करना पड़ता है एज कंपेयर टू बैंकिंग। बैंकिंग में क्या रहता है कि अगर आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो तो काफी उसमें भी बन जाती है बात ये, लेकिन यहाँ पे अच्छा स्कोर करना पड़ता है आपको। तो अगर आप सिर्फ एवरेज में या फिर हर बार तक से छू के वापस आना चाहते हो तो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ पार जाना है हमें, तो हमें वो क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, चाहे वो प्री के टाइम कर लो या फिर मेंस के टाइम कर लो, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका वही क्वेश्चन निभाते हैं जो क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस ट्रायंगल में एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, और आपको बोल रखा है कि बीडी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। यानी मान लो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ठीक है, और सी डी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने बोल दिया ये बीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल से अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इतना पोर्शन, ठीक है। एक लाइन डी क्यू पैरेलल हुई बीसी के, किस तरीके से हुई कि वो एसी को पी पे और एबी को क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। और पी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वाली लेंथ दे रखी है 8, और पी क्यू ये वाली लेंथ जो दे रखी है आपको 2। हमें बी क्यू चाहिए, बी क्यू यानी मेरे को ये लेंथ चाहिए, देखो ये वाली लेंथ, ये। तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो ये अल्फा अल्फा ऐसे करके, अगर मैं जानूं, एक छोटी सी बात अगर बात करें कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो अगर ये अल्फा है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल। और अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल बी क्यू डी, देखो बी क्यू डी। आपने बोला अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, यानी कि दिस बराबर दिस, यानी अगर बी क्यू निकालना है तो आप क्यू डी निकाल दो, ये दोनों बराबर है। तो आपने बोला ठीक है, इतना दो है, अगर मैं सिर्फ ये निकाल दूं ये वाला पोर्शन तो बात बन जाएगी। और आपने बोला ठीक है, एक ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल पीसीडी में देखो, इन ट्रायंगल पीसीडी, इस ट्रायंगल में ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये भी बराबर, क्योंकि ये भी अल्फा प्लस बीटा है, तो ये 8, तो यानी 10 है तो 10, आंसर आ गया 10। एक बार और बताएंगे, एक बार और बताएंगे। मैं मैक्सिमम वो सवाल लेता हूं जो बच्चे मेरे को भेजते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 3-4 बच्चे इकट्ठे भेज रहे हैं या 10-12 बच्चे इकट्ठे भेज रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन मार्केट में आपको परेशान कर रहा है। तो उन क्वेश्चंस को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही बढ़िया होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला ये अल्फा अल्फा ले लिया, इसको मान लो लेट बीटा, तो एक्सटीरियर एंगल से ये अल्फा प्लस बीटा, और क्योंकि सी डी भी एक एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी अल्फा प्लस बीटा। अगर ये अल्फा है तो पैरेलल से ये भी अल्फा हो गया। अब ये इसके बराबर, आपको 8 दे रखा था, ये भी 8 आ गया, और ये वाली लाइन ऑलरेडी 2 दे रखी थी, तो ये पूरी 10 हो गई। आपको मालूम है अगर ये अल्फा तो ये भी इन दोनों के बराबर, तो ये भी 10, तो आंसर आपका आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट, संजय सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसने अर्न किए 1400 रुपए। अगर उसने 400 रुपए कम में, मतलब 1400 के बजाय 400 रुपए कम में करा होता तो प्रॉफिट 20% का हो जाता। यानी 20% की वैल्यू दे रखी है 1400 में 400 कम, यानी कि 1000। यानी अगर 20% की वैल्यू 1000 है तो 100% की वैल्यू 5000 है। तो अगर 100% की वैल्यू 5000 है
तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये सीपी है। और मेरे से पूछा गया इसने मार्क प्राइस, आपने बोला मार्क प्राइस जो भी है उस पर 20% का डिस्काउंट देने पे सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? आपने बोला 5000। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपने बोला अगर सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो तो 5000 ये था और 1400 और जोड़ दो, यानी कि ये 6400, 6400। तो इसको सीधा काटोगे 1600, तो एमपी की वैल्यू 8000। फिर से बताएंगे एक बारी सॉल्ट। एक बार फिर से देखो, आपने बोला पहले 1400 था प्रॉफिट और फिर 400 रुपए कम, यानी प्रॉफिट 1000 रुपए है। प्रॉफिट 1000 रुपए है और प्रॉफिट 20% भी है, यानी 20% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू 5000। लेकिन ये सीपी है तो एसपी कितना हो गया? 5000 प्लस प्रॉफिट, 1400 प्रॉफिट था, यानी कि 6400। और आपसे एमपी पूछा था, तो एमपी पे अगर मैं डिस्काउंट कर दूंगा यानी 4/5, तो आपका 6400 आ गया, यानी कि आप बोलोगे 1600, यानी एमपी की वैल्यू आपकी आ गई सीधा सीधा 8000। क्या ये दोनों सवाल आपसे हो गए? आज के दोनों सवाल हो जाएंगे बच्चों से। ज्योमेट्री का जिसको डर है उससे नहीं होगा ज्योमेट्री का, वरना ये तो हो ही जाएगा। रीजनिंग के भी हो जाएंगे। इसको देखो, 3 + 1 का होल क्यूब प्लस 3, 67 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 6 + 1 का होल क्यूब प्लस 6, 349। नेक्स्ट, 11 + 1 का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और 15 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपने बोल दिया 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, आ गया 400। और देखो इस वाले को, देखो थर्ड वाले को, 13 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, यानी 169, 324, 3, 9, 493 आंसर, यानी ये आंसर है। तो ये नोट कर सकते हो आप, जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? a + 1 का होल स्क्वायर और b + 1 का होल स्क्वायर, ये था। तो आई होप के चारों क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं आपके साथ बना हुआ हूं, क्या आप अपने साथ बने हुए हैं? हमारे साथ बनने की चिंता नहीं मत करो, अपने साथ बनने की चिंता करो, ठीक है? कहीं से भी पढ़ो, कंसिस्टेंट होके पढ़ो और अपनी गलतियों को समझो और उनको सुधारो। जिसको ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा, वो कभी सुधार भी नहीं पाएगा, ठीक है? और जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है उसको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनकी चीजें सॉल्व नहीं हो रही। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।